कभी मुज़ाकरात में पेशरफ्त के दावे, कभी धमकियां। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान जंग परेशान करने लगी। जल्द मुआहदा तय ना पाया और अब ना हुर्मुज़ ना खुली तो ईरान में सब तबाह करके निकल जाएंगे। ईरानी बिजली घर, तेल के कुएं, खारक जजीरा खाक में मिला देंगे। हो सकता है डीसैलिनेशन प्लांट्स भी निशाना बनाए जिन पर अब तक खुद हमला नहीं किया। ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान। रात को ट्रंप ने कहा था कि उन्हें यकीन है कि ईरान में रिजीम चेंज हो चुकी। ईरान ने अमेरिका की जंगबंदी तजावीज़ को गैर हकीकी, नामुनासिब और हद से मुतजाविज़ करार दे दिया। ज्यादा ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक सालिसों के जरिए अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला, बराह रास्त मुज़ाकरात या कोई पेशरफ्त नहीं हुई। सदर ममलिकत से वज़ीर आज़म की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, बिलावल भुट्टो जरदारी और मोहसिन नकवी भी शरीक। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने भी मुलाकात में शिरकत की। खित्ते की बदलती सूरत हाल और पाकिस्तान पर असरात का जायजा। कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली पर जोर। तवानाई की बचत और किफायत शियारी से मुतालिक आइंदा इक़दाम क्या होंगे। सदर ममलिकत की ज़ेर सदारत कौमी क़यादत का इजलास जारी। वज़ीर आज़म, वज़राए आला, वफाकी वज़रा और अस्करी हुक्काम भी शरीक। मोटरसाइकिल सवारों को 20 और रिक्शों को 30 लीटर पेट्रोल सस्ते निर्खों पर देने का मंसूबा। इम्कानी रिलीफ के लिए रजिस्ट्रेशन के लाहे अमल की तैयारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खलीज जंग के बायस पैदा होने वाले तेल बहरान पर इजलास। तेल ज़खायर और अवामी रिलीफ के इक़दाम का जायजा। कमजोर तबके को रिलीफ के लिए कोशा है। मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। किफ़ायत शियारी इक़दाम पर अमल जारी रखने की हिदायत। इजलास का तेल ज़खायर की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। मशरिक़े वुस्ता की जंग के तबाहकुन मौशी असरात। तेल की आलमी कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। ब्रेंट क्रूड $116 फी बैरल से तजावुज़ कर गया। पाकिस्तान समेत एशिया और यूरोपीय स्टॉक मार्केटों में जबरदस्त मंदी। सरमायाकारों के अरबों डॉलर डूब गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में दौरान कारोबार 7,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। कुछ बेहतरी के साथ 4,864 पॉइंट्स कमी के साथ बंद। मशरिक़े वुस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कल चीन का दौरा करेंगे। चीनी क़यादत को अमन कोशिशों पर एतमाद मिलेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी की पाकिस्तान के इक़दाम की हिमायत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अमन इक़दाम की तारीफ़ की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने ईरानी हम मनसब को फ़ोन पर एतमाद में लिया। खुलूस के साथ कोशिशें जारी रखने के अज़्म का यादा। वाज़ेह किया कि मिशन की कामयाबी के लिए आलमी बरादरी की दुआ और हिमायत दरकार है। अमरीकी और इजरायली हमले में तेहरान में बिजली घर तबाह। ईरानी दारुल हुकूमत अंधेरे में डूब गया। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की इजरायली हमले में ईरान के खंदाब एटमी प्लांट के तबाह होने की तस्दीक। ताबकारी की तरदीद। तब्रेज़ में पेट्रोकेमिकल प्लांट निशाना। कंपनी के एक यूनिट को नुकसान पहुंचा। इसराइल का ईरान के हथियारों के 120 ज़खायर तबाह करने का दावा। ईरान का इसराइल को मुंह तोड़ जवाब। हाइफा में मिसाइल गिरने से रिफाइनरी में आग भड़क उठी। बगदाद में विक्टोरिया, कुवैत में आरफ जान और सऊदी अरब में अल-खरज के अमरीकी अड्डों पर हमले। ऑपरेशंस के बुनियादी ढांचे और अस्तहा डिपोज को मिसाइलों ड्रोन से निशाना बनाया। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी हमले। शारजा में जोरदार धमाके सुने गए। उर्दन में अल अजरक बेस पर अमरीकी अफवाज के अस्तहा डिपो और कैंप पर ड्रोन्स बरसा दिए। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले के बाद तबाही की एक और फुटेज सामने आ गई। एयरपोर्ट को 3 रोज कबल निशाना बनाया गया था। कुवैत में बिजली और डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला। वाटर प्लांट को शदीद नुकसान पहुंचा। एक भारतीय शहरी हलाक और कई इमलाक तबाह। ईरान ने हमले की तरदीद कर दी। हमला इजरायली फॉल्स फ्लैग करार दे दिया।
ईरान के सफीर बराए रूस ने वाजे कर दिया, मुल्क जमीनी जंग के लिए तैयार है। इस वक्त अमरीकी फजाइया बमबारी करके भागी जाती है। जमीनी जंग में बता देंगे मर्दों की तरह कैसे लड़ा जाता है। इजरायली पार्लियामेंट के अरकान मिसाइल हमले के सायरन बजने पर बंकर्स की तरफ भागते नजर आए। इजलास भी मुअत्तल कर दिया गया। इजरायली वजीर दिफा, जिन्होंने ईरानी रहनुमाओं को बमबारी से बंकर छोड़ने पर मजाक उड़ाया था, खुद बंकर में मौजूद नजर आए। सेहूनी आबादगारों ने फलस्तीन के मकबूजा इलाकों से निकलना शुरू कर दिया। सेहूनियों ने दहाइयों से इस इलाके पर कब्जा कर रखा था। ईरानी फौज ने इजराइल के 5 हमस ड्रोन मार गिराए। इजरायली हमस ड्रोन जनूबी साहली इलाके हमसगानी में तबाह किए गए। जासूसी और निगरानी करने वाले हमसन ड्रोन की कीमत $10 मिलियन है। 5 दौरान इनकलाब का अब तक दुश्मन के 140 ड्रोन गिराने का दावा। ईरान जंग में शमूलियत का फतवा लेने इराक में हजारों अफराद आयतुल्लाह सिस्तानी के घर पहुंच गए। ईरान जंग में शमूलियत के लिए बराह रास्त फतवा जारी करने की अपील। लेबनान में हिजबुल्लाह के इजरायली फौज पर हमले जारी। इजरायल ने मजीद एक फौजी हलाक होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी सबसे पहले इजरायल पॉलिसी से नाराज हैं। एआई माहिरीन मुल्क के हकायक अमरीकी सदर तक पहुंचाएं। ईरानी सदर पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया है कि अमरीकी अवाम भी अपने सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गए। अमरीका में नो किंग्स मुजाहरे इस बात की वाज़ेह दलील हैं। पंजाब में तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुलेंगे। स्कूल, कॉलेजेस और जामियात में हफ्ते के 5 दिन तदरीस होगी। सूबाई वज़ीर तालीम ने ऑनलाइन या हाइब्रिड क्लासेस की खबरें मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान की मईशत में बाअसर इस्लाहात और कामयाब सिफारतकारी के मज़बूत आसार नुमायां। पाकिस्तान एक बाएतमाद और मजबूत कुव्वत बन गया। मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक पाकिस्तान आलमी सतह पर अहम सिफारती किरदार अदा करते हुए अमरीका, ईरान और खलीजी ममालिक के साथ कशीदगी कम करने में मुतहरिक है। IMF प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। रवा माली साल में वफाकी काबीना के अरकान मुशीरान की तनख्वाहों और अलाउंस की तफसीलात सामने आ गई। अब तक 40 करोड़ रुपए की अदायगी की गई। FPCCI ने मुमकिना 2 रोजा लॉकडाउन की मुखालिफत कर दी। हुकूमत रात 10 बजे कारोबार बंद करने का फैसला वापस ले। SM तनवीर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने शुगर इंडस्ट्री की डीरेगुलेशन और इजाफी चीनी एक्सपोर्ट करने का मुतालबा कर दिया। अहदेदारों के मुताबिक खलीजी ममालिक को चीनी की जरूरत है तो भिजवाने के लिए तैयार है। साबिक वफाकी वजीर जहांगीर तरीन की पीपल्स पार्टी से कुर्बतें बढ़ने लगी। इतवार को यूसुफ रजा गिलानी और मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात। पीपल्स पार्टी जहांगीर तरीन को खुश आमदीद कहने के लिए तैयार है, जराए का दावा। मकबूजा कश्मीर के अवाम का पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से वालिहाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार। कश्मीर की आज़ादी के लिए फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को उम्मीद की वाहिद किरण करार दे दिया। दादू की अदालत ने उम्मे रबाब केस का महफूज फैसला सुना दिया। आदम सबूतों पर उम्मे रबाब शांडियों के वालिद, दादा और चचा के कत्ल केस में तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। 2 अरकान सिंध असेंबली समेत 8 मुल्जिमान रिहाई पाने वालों का आबाई इलाकों में पहुंचने पर ढोल की थाप, फूलों की बारिश और हवाई फायरिंग से इस्तकबाल। उम्मे रबाब शांडियों का ट्रायल कोर्ट के फैसले पर अफसोस का इजहार। वालिद, दादा और चचा के खून का इंसाफ हासिल करने के लिए जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। फैसला आला अदालतों में चैलेंज किया जाएगा। उम्मे रबाब की गुफ्तगू। आज मेरे वालिद साहब, दादा और चचा जान के कातिल 8 मुजरिम
8 को अदालत की जानिब से बाइज्जत बरी कर दिया गया, मगर मेरे हौसले अब भी बुलंद हैं। सरदारों की हसरत है, मुझे डराता हुआ जो है देखना चाहते हैं। जिला खैबर की हुदूद अजीज मार्केट में 2 फरीकैन में जमीन के तनाजे पर गोलियां चल गईं। फायरिंग से 4 अफराद जान बहक और 2 जख्मी हो गए। कराची के इलाके क्लिफ्टन में वाक़ सुपर स्टोर में लगी आग पर 12 घंटों से गुजर जाने के बाद भी काबू न पाया जा सका। रेस्क्यू एहलकारों ने फंसे 16 अफराद को बचा लिया। मेयर कराची की जानिब से आग पर काबू पाने का दावा गलत निकला। खैबर पख्तूनख्वा हालिया बारिशों से मुख्तलिफ अज़ला में जानी नुकसान। बन्नू, एबटाबाद, कोहाट, बलाई दीर, बाजोड़, बडग्राम और शुमाली वजीरिस्तान में छतें और दीवारें गिरने से 17 अफराद जान बहक, 14 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। बच्चों और खवातीन समेत 56 अफराद जख्मी भी हुए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। स्वात में हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। महकमा मौसमियात की मैदानी इलाकों में जाराबारी की पेशगोई। PIA की लाहौर से लंदन के लिए 6 साल बाद परवाज बहाल। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर सादा तकरीब का इनेकाद। नाअहल मोदी की पॉलिसियों से भारतीय अवाम गैस के संगीन तरीन बहरान का शिकार। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक खलीजी जंग के बायस भारत में LPG की शदीद किल्लत, फूड स्टॉल्स बंद हो गए। दिल्ली में कारोबार ठप, मैन्युफैक्चरिंग और दीगर मौशी सरगर्मियां मुतासर। मजदूरों की जिंदगी अजीरन बन गई। अवाम को रिलीफ देने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने पेट्रोल और डीजल पर आए टैक्स आधा कर दिया। 2 ऑस्ट्रेलवी रियासतों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त करने का ऐलान। बस और फेरी सर्विस 1 जुलाई 2026 तक मुफ्त चलाई जाएगी। गाजा सिटी के जुनूब में इजराइल का फजाई हमला, 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। सहूनी फौज के हमले में कई फलस्तीनी जख्मी भी हुए। बमबारी जैतून मोहल्ले में अल-शफी मस्जिद के करीब की गई। मस्जिद अल-अक्सा के आसमान पर कौसो क़ज़ा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मस्जिद अक्सा इजरायली काबिज़ हुक्काम की जानिब से तकरीबन 1 माह से बंद रही, जिसकी वजह से इबादत गुजार अंदर नहीं जा पा रहे। लाहौर कलंदर्स के फ़खर जमान पर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम। मैच रेफरी के खिलाफ वर्जी के तहत कार्रवाई। फ़खर जमान ने इल्जामात से इनकार कर दिया। कराची किंग्स के फास्ट बॉलर हसन अली पर भी जुर्माना आयद। पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन जावेद आफरीदी की जानिब से टीम के एजाज में इशाइया। पेशावर ज़ल्मी स्क्वाड ने कौमी लिबास और वेस्ट कोट में एंट्री दी। आलमी नंबर 2 इटली के यांग सिनर ने मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल जीत लिया। फाइनल में चेक रिपब्लिक के जेरी लेचिका को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त हो गई।